अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह से। मैं उठ के आई थी नीचे और आज जो है वो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादातर अब मेरे व्लॉग नाइट सूट में ही नज़र आएंगे, क्योंकि बाहर जाने का तो वैसे ही दिल नहीं करता। तो बस हम घर के अंदर ही ज़्यादा रहते हैं। कर्टन उठाएं, बाहर देखें, या तो बारिश हो रही होती है और या फिर बहुत ज़्यादा धुंध आई हुई होती है और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। बीच में एक आध दफ़ा धूप भी निकली है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बंदा हिम्मत ही नहीं करता है कि बाहर भी निकल के कहीं चला जाए। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल पहले मैंने आपको दिखाया, ये सारा मैंने खाली कर दिया। यहाँ पे मैंने एक दो जो डेकोरेशन के पीस रखे थे वो भी उठा दिए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे आराम से अपना चिल करें, इंजॉय करें। और ये इतनी सारी स्वीट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्रिसमस होता है तो मेरे जितने भी नेबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रेजेंट्स दे के जाते हैं। बच्चों के लिए भी स्वीट्स हो गए, कार्ड हो गए, इस तरह की चीज़ें दे के जाते हैं। और मेरे कैबिनेट्स में जगह नहीं बच रही है इन स्वीट्स की, ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, गिफ्ट्स, सब कुछ दे के जा रहे हैं साथ साथ, और मैं इनको उठा उठा के साइड पे रखती जा रही हूँ। और अभी मैंने किसी को भी नहीं दिया। मैं यही सोच रही थी कि आज जो है वो जाऊँगी और जाके चीज़ें लेके आऊँगी और अपने जितने भी ये 5-6 घर हैं मेरे घर के आसपास उनमें मैं दे दूँ। आपको जो मुझे शुरू से फॉलो करे उनको पता होगा कि मैं दे के आती हूँ इनको सबको ना, क्योंकि जब ईद वगैरह ऐसे कुछ होता है ना तो ये लोग भी हमें फिर इसी तरह से देते हैं, बच्चों को विश भी करते हैं, प्रेजेंट्स भी भेजते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं वो कर दूँ। अच्छा, एक स्वीट का डब्बा ना मैंने बाहर रख दिया है ताकि हम भी थोड़ा सा एंजॉय करें। इतनी ज़्यादा स्वीट्स मुझे पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, थोड़ी बहुत खाती हूँ। आप में से किस किस को पसंद है वो मुझे बताएं। और यहाँ पे जनाब ये दूध की बोतल खाली हो गई है और जो छोटे मोटे कपकेक के डब्बे शब्बे खाली हो गए। इतनी देर में मैं उनको फेंक रही हूँ, साथ साथ हो रहा है नाश्ता तैयार। अच्छा, आज नाश्ते में ना बहुत ही लाइट मैंने कुछ लिया है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ते में लिया क्या है। क्योंकि पता नहीं क्यों इतना ना कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता। सुबह सुबह जब उठ के आते हैं ना नीचे, तो बच्चे तो खैर एकदम से लेते ही नहीं है, मेरा खुद भी नहीं दिल करता। तो यहाँ पे आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मेरा दिल कर रहा था कि एग बॉईल करते हैं, और एग को बॉईल करके ऊपर थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के ना वो खाते हैं। मेरी ये जो पतीली है ना, इसके ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना, इसकी बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैंने शेयर भी की थी। अगर किसी ने पता हो, किसी को, किसी ने सुनी हो तो। मैंने एक बार इसके अंदर अंडे रख के उबलने के लिए मैं भूल गई थी, और वो बेचारे अंडे भी तो पता नहीं, बेचारे उबल उबल के वहीं पे बेचारे गोल गोल घूमते रहे, और इस देगची की हालत हो गई है। इसको जितना मर्जी मैं धोऊं, जो मर्जी करूँ ना, ये बेचारी साफ़ नहीं होती है। बस इसकी शक्ल ऐसे हो गई है अब। तो इसकी शक्ल पे आप नहीं जाना, लेकिन इसकी अक्ल पे जाए, ये बहुत अच्छे काम करती है। अच्छे अच्छे काम ये करती है कि इसमें मैं एग ही बॉयल करती हूँ, और कुछ पानी वगैरह, मुझे कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी से एग बॉईल कर देती है, क्योंकि ये बहुत पतली सी है। जैसे इसकी लेयर है ना, वो इतनी मोटी नहीं है, तो एकदम से गर्म हो जाती है और जल्दी से एग बॉईल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने वो उसकी वीडियो नहीं बनाई जब मैं खा रही थी बैठ के, क्योंकि खाते हुए ना भूख बड़ी लगी थी तो टाइम नहीं बचा। अभी फिर से ये एक और प्रेजेंट आया बच्चों के लिए, ये भी हमारे नेबर्स ही हैं, नेक्स्ट डोर नहीं है, थोड़ा दूर करके हैं, लेकिन वो दे के गए थे बच्चों के लिए ये प्रेजेंट। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए इन प्रेजेंट्स को देख के, ओपन भी करे हैं। तो अच्छा, मज़े की सबसे बात आपको मैं बताती हूँ। जब ये प्रेज़ेंट देने के लिए आए हैं, उन्होंने हमें डोर किया और मुझे रेहान ने कहा कि कोई प्रेज़ेंट लेके आए। मैंने जब खोला तो उन्होंने मेरे बच्चों को कहा कि ये आपकी क्रिसमस प्रेज़ेंट्स हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। रेहान ने आगे से जवाब दिया, रेहान कहते हैं हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, इंग्लिश में उनको कहते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो इंग्लिश लोग थे, गोरे थे। तो उनको इन्होंने आगे से जवाब दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने इसको सॉरी भी किया और उन्होंने कहा इट्स ओके, इट्स योर न्यू ईयर प्रेजेंट। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि लाइक वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, सोचते हैं उनके बारे में। वो भी हमारे जो मज़हब की, हमारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करते हैं। तो छोटे से बच्चे को भी ये बात पता थी कि मैं क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करता। और मैंने रेहान को बोला भी है, क्योंकि एक बार रेहान ने मुझे कहा है कि मामा मैंने ट्री लगाना है घर में। तो मैंने उनसे कहा है कि जब आपकी हॉलीडेज़ होंगी ना, मैं आपके लिए जो कुछ आप कहोगे आपको मैं स्पेशल करके दूंगी। न्यू ईयर आ रहा है, आप हम जाएंगे बाहर घूमने, लेकिन हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, तो हम क्रिसमस ट्री नहीं लगाएंगे घर में। तो इतने अच्छे तरीके से रेहान को ये बात समझ में आ गई है। लेकिन जैसे स्कूल में कार्ड्स वगैरह ये चीज़ें देनी है, तो फिर वो मैंने दे के भेजे थे कि बच्चों को दे दो। और जैसे अभी इनके प्रेजेंट्स आ रहे हैं तो वो दे के मतलब ये रिसीव कर सकते हैं। मैं कहूँ नहीं आप ये प्रेजेंट नहीं ले सकते, तो बच्चे सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये एज बहुत छोटी है अभी। तो हमें किसी तरीके से अपने बच्चों को समझाना होता है ये चीज़ें। अच्छा, अभी ये जो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है ना, इतनी ये मज़ेदार ट्रेन है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन इतनी सर्दी में हमने फिर भी इतना ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ ये हमारे टाउन में आई हुई थी और ये फ्री राइड थी, 3 दिन आती रही है ये। और 3 दिन जो है वो जब भी आप चाहें तो आप जाकर इसमें राइड कर सकते हैं, फ्री
राइड थी ये, और ये मैं बच्चों को 2-3 बार लेके गई हूँ, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया और थे वहाँ पे जो है ना स्वीट्स भी दे रहे थे। हाँ, आप चैरिटी देना चाहते हो तो वो आप भी दे सकते हो, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने बच्चों को बोला था कि आप लोग चैरिटी दो, मैं इनको फिर दे देती थी कॉइन और ये उसके अंदर डाल देते थे, लेकिन इन्होंने खूब फन किया। सही इनकी हॉलिडे मज़े की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हो गई थी इनकी। और ये ट्रेन भी बहुत प्यारी सी थी, बहुत क्यूट सी थी, बच्चे बहुत खुश हुए इसको देख के ना। बच्चे तो बच्चे हैं, मैं खुद इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने इतना एन्जॉय किया ना इसमें बैठना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और काफ़ी सारी जो है वो कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई पास लेना, आपने कुछ करना नहीं, बस आपने फ़ीस में राइड करनी थी। और कुछ लोग नहीं भी दे रहे थे, चैरिटी देनी है आपने तो दे, नहीं देनी तो ना दें, लेकिन हमने दी थी। बच्चों को भी मैंने बताया था, बच्चों को भी मैंने दी थी और मैंने इनसे कहा था कि आप डाल दें, और स्वीट्स वो बच्चों को दे रहे थे और मैंने फिर भी खाई थी। खैर आपकी बहन का पता है ना आपको। तो एनीवे, अभी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये होम रेमेडी ये शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे 2 दिन पहले शेयर कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये हाथों और पाँव के लिए और बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छी है। इसमें आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने लेने हैं लेमन जूस के, 1 चम्मच आपने इसमें लेना है बेसन का, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छा पेस्ट बन जाएगा जब, इसको अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करके छोड़ देना है। हाथों पाँव पे अप्लाई करके जब आप इसको छोड़ देंगे तो इसको ड्राई होने तक रहने दें। आराम से बैठ जाएँ आप। जब ये ड्राई हो जाए फिर हल्का सा पानी लगाएँ और इसको आपने हल्के-हल्के हाथों से रगड़-रगड़ के हाथों और पाँव से उतार देना है इसको। इसके साथ हाथों का पाँव का जो कलर होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, और जो अनइवन स्किन हो जाती है जैसे उँगलियों के ऊपर या ये जो जोड़ होते हैं वहाँ पे, तो वो भी ठीक हो जाएगी। या टखने जैसे ख़राब होता है रंग, पहली बार में ही आपको ये फ़र्क फ़ील होगा, तो वीक में 1 आध बार आप ये कर लें। उसके बाद आप इसको धो के कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दें हाथों और पाँव पे, तो आप देखना कितना अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे तो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये थोड़ा-सा पुराना है, हम ड्राइव कर रहे थे बाहर पहले रेहान की जिस दिन छुट्टियाँ हुई हैं, ये उस दिन का क्लिप है। क्योंकि मेरे क्लिप ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा थोड़ी-सी बातें तो करनी है, तो मैं ये वाला क्लिप अभी ऐड कर देती हूँ। धुंध आप चेक करें, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे ना, मैं खुद परेशान हुई हुई थी कि यहाँ से आप ड्राइव तो कर रहे हो, लेकिन आपको आगे कुछ दिखाई दे रहा है और ये कैमरा में ना बहुत साफ़ आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये धुंध नहीं है। लेकिन सामने से इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी अगर मैंने गाड़ी पास की होती ना, तो मैं बिल्कुल भी इतनी धुंध में ना ड्राइव ना करती, मैं ना बाहर जाती। तो मुझे कहते हैं अच्छा तो फिर बच्चों को ना लेके आती, बच्चों को आप स्कूल ही छोड़ आती। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को स्कूल ना छोड़ के आती, मैं आपको जगाती और आपको कहती चले मेरे साथ और बच्चे लेके आएँ। तो इस धुंध में इतना मुझे डर लग रहा था, या शायद मैं अभी ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसकी वजह ये भी है। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। पाकिस्तानी मोम सोबिया आप लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।